संविधान बचाओ वर्सेस संविधान हत्या दिवस। सवाल यह है कि क्या देश में मजबूत जब न्यायिक व्यवस्था है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर किस बात का सवाल है कि यहां पर 10 साल में, जो विपक्ष का सवाल है कि 10 साल में सारी व्यवस्थाएं इमरजेंसी जैसी लगने लगी। सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, सवाल बीजेपी से भी हो रहे हैं, एनडीए से सवाल हो रहे हैं, और जो प्रति राहुल गांधी ने संसद में दिखाई थी, जिनसे सवाल यह भी हुआ था कि इसमें कितने पन्ने, कितने अनुच्छेद हैं, सवाल वहां भी जायज है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब यह सवाल क्यों नहीं उठा, तब यह संविधान हत्या दिवस की बात कॉन्सेप्ट में क्यों नहीं आई। सवाल इस बात को लेकर है कि जब 10 साल हो गए सरकार चली और जब संविधान बचाओ की बात सामने वाला करने लगा, तो दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति आखिर संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसे क्यों ला रहा है। कई तरह के सवाल है। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं, उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। अब चलिए, सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी ने भी लिखा और उन्होंने कहा कि इस बात की ये याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने जैसा है, श्रद्धांजलि देने का दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे, जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। चलिए, और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संविधान की कॉपी लहराते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, बहुत कुछ कह रही हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये चीजें, ये जो बातें हैं, संविधान की 1-2 कॉपी नहीं बल्कि कई कॉपियां हैं, और एक कॉपी हमारे साथ इस स्टूडियो में भी मौजूद है और हम दिखा रहे हैं। ये गजट देखिए, इसमें साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ जो सारी चीजें लिखी गई हैं, गृह मंत्रालय ने इसे जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली, और ये इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि क्या हुआ था और किन लोगों की शहादत या फिर किन लोगों ने जो कुर्बानियां दी उन्हें याद करते हुए यह जरूरी हो चला था कि इस दिवस को बराबर याद रखा जाए संविधान हत्या दिवस के तौर पर। और कई टिप्पणियां की गई, उन टिप्पणियों में कई बातें शामिल हैं कि संविधान को लहराने का, संविधान को बराबर सामने दिखाकर अपनी बात कहने का उन्हें अधिकार नहीं है। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, पूजा शर्मा प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, मृत्युंजय तिवारी को हमने बुलावा भेजा है। आ गए तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे कि टेक्निकली कुछ दूसरे तरीके से उन्हें जोड़ा जाए। सबसे पहले कांग्रेस की बात जरा सुनते हैं, उसके बाद बीजेपी पर आएंगे। ज्ञान रंजन जी, जरा ज्ञान दीजिए इस पर, क्या कहना चाहेंगे संविधान बचाओ वर्सेस संविधान हत्या दिवस। ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का डीएनए समझिए। डे 1 से डाइवर्ट और रूल करने की पॉलिटिक्स है इनकी। अंग्रेज के अनुयायी हैं, वो इस काम में माहिर हैं। आज देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे क्या है? बेरोजगारी और महंगाई। आप हर जगह जानते हैं इसका क्या। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में कल एक गुजरात मॉडल का है, गुजरात में ही 10 नौकरियां थी, वहाँ किस तरह से भीड़ से रेलिंग टूट गया। अब तो जब जनता के आगे अंदर से जब आग सुलगने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्तुति कर दी कि ये संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। अरे भाई, आपको जो दिवस मनाना है मनाइए, देश को ये बताइए रोजगार दिवस कब मनाइएगा, कब रोजगार दिवस मनाइएगा। देश आपसे ये पूछना चाहती है। 2014 में जब आए थे तो 2 करोड़ नौकरी की बात आपने वादा किया था कि युवाओं को देंगे, कहां गया वो वादा। और जिस तरह से आपको बिहार में एक होता है ना विवेक जी, लौंगिया मिर्चाई सुनते हैं ना, कितना तीखा होता है, तन्नी को होता है, लेकिन कितना बेजोर लगता है। 2024 के चुनाव में
देश के प्रधानमंत्री जी और एनडीए का जो भारतीय जनता पार्टी खुद हम आपसे सवाल जानना चाहते हैं, आखिर क्यों नहीं याद रखा? सुनिए, उसी की बात, इमरजेंसी की बात, प्लीज वही बात बता रहा हूं। क्या जो लाखों लोगों की जो जाने गई, क्या उन्हें एक झटके में भुला दिया जाए, उस पर कोई बात ना हो? अरे कहां भुलाया गया? हम सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं है। तारीख को था ना ज्ञानरंजन जी, ऐसा नहीं तो मैं जवाब दे रहा हूं, बीजेपी को कोई यहां पर छूट मिलने वाली है? तो मैं कहां भाग रहा हूं विवेक जी, मैं कहां भाग रहा हूं, मैं कहां भाग रहा हूं? मैं तो आया हूं इसी सवाल का जवाब देने के लिए और पुरजोर तरीके से। 25 जून था वो डेट, आज कितना है? हर दिन ये नए प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते हैं। जब देख रहे हैं जो सोशल मीडिया में जिस तरह से गुजरात मॉडल का धज्जिया उड़ी और नौकरी के लिए 10 नौकरी के लिए इतने विवाल हुए, जब हर जगह इसकी चर्चा होने लगी, सोशल मीडिया छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक और देश के कोने कोने तक पहुंचने लगा, आपसे कहा कि आपातकाल की आते आते और देश को छोड़ दिया। अरे जरूरी था तो ये बताइए, जरूरी था या नहीं था? क्या ये हम डिसाइड करेंगे? तो क्या ये जरूरी था जो गोडसे को 2 अक्टूबर को जो हत्या, क्या वो जरूरी था? क्या आरएसएस जैसे संस्था को परमानेंट बंद नहीं कर देना चाहिए था? उसे भी याद दिलाया जाए। अंग्रेज की जिस चाटुकरता से उभर के आए हैं, जो इनका डीएनए है, जो हमने आपसे बस एक सवाल पूछा, क्या 27 फरवरी को, क्या 27 फरवरी को कांग्रेस के लिए क्या कोई महान दिन है? बता रहा हूं क्यों नहीं 27 फरवरी को हिंदू जलाओ दिवस बनाया जाए? मैं आपके एक सवाल जा रहा है ये बात, मैं आपके एक सवाल को इन्हीं कंधों पर लेकर बीजेपी के दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपातकाल को, उस दिन को क्या गौरव का क्षण मनाती है? कैसे देखती है कांग्रेस? देखिए, बहुत गंभीरता से इसका जवाब देता हूं। देखिए, जब भी इमरजेंसी लगा उसके बाद इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भुगता, ये सब जानते हैं। और गलत था, आप मानते हैं ये गलत था? इंदिरा गांधी, ये स्टेप इंदिरा गांधी ने गलत उठाया था। जवाब दे रहा हूं। अरे भाई, अब मुंह में डाल के सपने सब मत डालिए। नहीं, मुंह से बाहर ही है हम, अभी तो हम आए भी नहीं है। हाँ, तो बाहर है तो बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए विवेक जी, अगर नहीं टोकिएगा ना तो ज्यादा लाउड एंड क्लियर आपको समझ में आएगी। एकदम क्लियर है, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, बिल्कुल क्लियर है, आप बताइए तो। हाँ, अरे भाई बोल लेता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं विवेक जी कि कई मंचों से कई बार, जब उस समय की तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी थी स्वर्गीय, उन्होंने इस चीज को एहसास किया तो रिजल्ट हारे हम जनता में गए। उसके बाद तो कईयों बार कांग्रेस को क्या रिजल्ट आने के बाद एहसास होता है? यही तो कांग्रेस को चुनाव और चुनाव परिणाम से जुड़ी चीजों के कैमरे से ये सब कुछ नजर आता है कि अच्छा हमने किया या फिर बुरा किया। आप अगर रिजल्ट की बात ना भी करते तब भी एक बात होती कि हाँ ये गलत था, ये डिसीजन गलत था। क्लियर, एकदम क्लियर। विवेक जी दम क्लियर नहीं है। आप क्लियर की बात कर रहे हैं तो मैं आप देखिए, आपको भी पता है, अगर आप इमरजेंसी लगाने की बात करते हैं ना, तो अब आइए थोड़ा कैसे लगा, शायद आपकी भी जानकारी होगी। हम जरा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, उस जानकारी को लेंगे। नहीं, अभी नीरज कुमार जी प्रवक्ता बीजेपी से, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुकिए। अब तो सेकंड में बात होगी ना, मिनट वाला दौर चला गया। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, कई सवाल हैं कांग्रेस की तरफ से। ज्ञानरंजन आपसे एक के बाद एक कई सवाल पूछ रहे थे। हमारा यह सवाल है कि 10 सालों में आपको इसकी कोई नीड, कोई जरूरत नहीं महसूस हुई? जब इन्होंने संविधान बचाओ शुरू किया, हाथ में संविधान की प्रति ले ली, चारों तरफ पूरे देश में घुमाया, उसके बाद आपको इस बात की याद आ पड़ी है? ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, इसको काला दिवस के रूप में बतौर संगठन हम लोग शुरू से मनाते आ रहे हैं। अभी जहां कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी बात कहा, वाजपेयी जी के समय कोई ऐसी बात आई थी क्या? मुझे याद नहीं है, अगर याद दिला दीजिए, कहीं से कोई फुटेज दिखाई। हमेशा संगठन के तौर पर आप दिवस के रूप में, अरे भाई संगठन के अंदर एक कार्यक्रम, सुनिए, मुख्यालय के अंदर हो रहा, उस बात की हम चर्चा नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है, एक बढ़िया जवाब नीरज जी, एक बढ़िया जवाब कांग्रेस को मिलना चाहिए। आप हमें बताइए, कांग्रेस के पास, आप तो बैठे हैं, आसपास ही बैठे हैं, आप निकालिए मोबाइल, कहीं से कुछ गूगल कीजिए, या फिर कुछ वीडियो अगर होगा तो दिखा दीजिए बगल में, शांत हो जाएगा कांग्रेस। मैं इसको एक कैफी आदमी के शेर से शुरू करता हूं। अब नहीं, कोई तो नहीं, कोई कैफी आदमी का शेर नहीं चलेगा, बहुत गंभीर मुद्दा है। शेर व शायरी खत्म ना, एकदम नहीं सर, नहीं, कोई इरशाद, कोई प्रसाद नहीं है, एकदम काला दिवस, हत्या दिवस, सुन तो लीजिए सर। हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि जिन लोगों ने उस समय अपमान का घूंट पिया था, जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, जिनको तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, उनके प्रति अपना हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं। ये देश उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट कर रहा है।
ये इसका एक माध्यम है, इसलिए आवश्यक है। क्या आपको याद नहीं किस तरह से 2.5 लाख से अधिक लोगों को उन्होंने बंदी बनाया, किस तरह से यातनाएं दी, लोगों के मुंह में पेशाब किया, मैं बोलना नहीं चाहता टीवी डिबेट पर, किस किस तरह का अत्याचार किया, प्रेस मीडिया को सेंसर कर दिया, प्रेस की बिजली काट दी गई थी, जजों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, कोर्ट के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, 4 जज साहब इस्तीफा दे दिए थे। और मालूम है क्यों? इसका इतिहास क्या है? क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस में भ्रष्ट आचरण करके, ये कोर्ट की टिप्पणी थी, रायबरेली से चुनाव जीत गई थी। जब उनकी संसदीय को कोर्ट ने अवैध घोषित किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको स्वीकार नहीं किया तो अपना और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा का पालन करने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए और अपने बेटे की गद्दी बचाने के लिए कांग्रेस ने इस तरह से संविधान की हत्या की, उसका गला घोंटा, उसका टुकड़ा टुकड़ा किया, जिसमें एक आम आदमी को किसी को अधिकार नहीं था। बीजेपी के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। संविधान का जवाब संविधान से देना था। लोगों को बताना चाहिए ना। हाँ। ये इतिहास लोगों को जानना चाहिए ना। ये संविधान उस समय चुनाव 6 साल में हुए थे, 5 साल के बदले 6 साल इतिहास के पन्ने से तो 2 सवाल आपके तरफ हमने फेंके कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या इसे ये बात याद नहीं थी, तब कोई झटका नहीं लगा था, तब दिल में कोई भारीपन या फिर कुछ गला भरा भरा नहीं लग रहा था, आंखों में आंसू नहीं थे। अटल जी का सैकड़ों भाषण पार्लियामेंट में इस पर है, अटल जी की कविताएं इस पर कितनी है, क्या बात करते हैं? नहीं, कविताओं कैसे नहीं था? हम कहा कह रहे हैं कि कविताओं का जिक्र नहीं, हम ये जानना कह रहे हैं इतना मजबूत पार्लियामेंट के अंदर से आपको ऐसा लग रहा है क्या कि जो संविधान बचाओ इससे रिलेटेड जो कांग्रेस पार्टी जो भी कार्यक्रम कर रही है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, आप लोगों को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा हर्डल है? कांग्रेस पार्टी को तो मालूम है कि ये लोग संविधान की हत्या करने वाले, इसलिए संविधान बचाने की ये बात करते हैं। इन्होंने हमेशा कई एक राज्यों में, आप याद करिए ना, कांग्रेस ने कितनी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, कोई गिनती नहीं उसकी है हमेशा। और इतना ही छोड़िए ना, 1986 में एक उदाहरण और देता हूं, इमरजेंसी के बाद का जो सायरा बानो का केस था, कैसे इन्होंने तुष्टिकरण के लिए कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण के लिए देश के संविधान को तीन तरह की इमरजेंसी होती है। समय कम था जी, और इस डिबेट को लाना पड़ा, नहीं तो उस इमरजेंसी का जिक्र हम कर भी देते। लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे जो आपसे, हम जान नहीं पाए। आप जिस इमरजेंसी की सर बात कर रहे हैं ना, नीरज कुमार जी, हम जान नहीं पाए। आपने जितनी बातें कही वो किताबों में है, जितनी बातें कही वो सबके पास है, बोटी कर देंगे। लेकिन हम ऐसा कहने वाले को आज कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। नहीं, आज कोई इस तरह की इमरजेंसी नहीं विपक्ष की बात ऐसा थोड़ी है कि विपक्ष को कहीं चादर उड़ा के, काला चादर में उड़ा कर उनको किनारे रख देंगे। इमरजेंसी जैसी हालत होती तो मजबूत विपक्ष मोदी जी को इतना गाली नहीं दे पाता जितना विपक्ष ने 10 सालों में अभी गाली दिया है। फर्क नहीं पड़ता, क्या क्या नहीं जो गाली देते हैं बहुत का सौदागर नहीं पड़ता, मोटी मोटी काट देंगे। याद करिए तिवारी हमारे साथ है, मृत्युंजय तिवारी जी, संविधान बचाओ वर्सेस संविधान हत्या दिवस। मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत स्वागत है, लंबे अरसे बाद आए हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए विवेक जी, एक संविधान हत्या दिवस का अधिसूचना जारी किया गया। हत्या, हिंसा, तो ये बीजेपी आरएसएस के पाठशाला में ये सब शब्द पढ़ाए जाते हैं और होते हैं। संविधान संकल्प दिवस होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अभी चुनाव में 400 पार का नारा दिया गया और जो बीजेपी के नेता, चाहे अयोध्या के कैंडिडेट हो, चाहे जिन्होंने कहा कि 400 चाहिए इसलिए कि संविधान बदलेंगे, वो हार गए चुनाव। तो जनता ने सबक सिखा दिया, तो 240 पर आ गए। जब उनको ये खतरा महसूस हो रहा है कि अब लोगों ने पकड़ लिया है, इनकी नीयत में, मनसा में खोट है, तो अब ये क्या रहे, संविधान हत्या दिवस। अरे मनाना है तो मनाइए ना, 30 जनवरी को महात्मा गांधी हत्या दिवस। आप लोग तो इसी इमरजेंसी में आप ही के लोग थे जो माफी मांग रहे थे। अब बात कीजिएगा संविधान की। जब संविधान पर अब फंस गए हैं, घिर गए हैं, तो आप ये तरीका खोज रहे हैं। अपने हाथों से नोच डाला जिसने चमन को, वही रहनुमाई कर रहे हैं इस चमन का। जिन्होंने कहा कि हम संविधान बदलेंगे, जिनके मनसा, जिनके नियत, चुने हुए प्रतिनिधियों को, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को किस तरह से अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से गिरफ्तार करवाया। ये ठीक है, आपका कहना सही है तिवारी जी, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर सवाल ये है कि आखिर जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान ये सब कुछ किया, देखा, जिनकी कलम से हुआ, हस्ताक्षर जिन्होंने किया, जिन्होंने करवाया, जिन्होंने इसकी घोषणा की, उन्हें फिर कौन सा अधिकार है
हर जगह संविधान को बचाने या फिर उसकी प्रति को लेकर के चारों तरफ दिखाने की? देखिए विवेक जी, अब उस इमरजेंसी में हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी भी उसी समय के उपज हैं जो लोग हैं, लेकिन आज उस आपातकाल की बात करते हैं तो ये आफतकाल है। इस आफतकाल से लोगों को भी मुक्ति चाहिए। उससे ज्यादा खतरनाक, इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक आज का जवाब है जो 10 वर्षों से चल रहा है। ये कौन सा काल है? ऐसा होता तो आज आप मोदी जी को गाली नहीं दे पाते। अरे अब सुनिए, आज आप गाली नहीं दे पाते और आप बात कर रहे थे माफी की। नाभा रियासत मालूम है साहब आपको? नेहरू का माफीनामा, 2 साल की जेल हुई थी नेहरू को, 2 साल की जेल। इमरजेंसी में छूट गए थे माफीनामा लिखकर, नेहरू और उनके पिता दोनों ने माफीनामा लिखा। इतिहास आपको तो मच्छर भी काटता है तो आप नेहरू जी का याद करते हैं। आप क्या कर रही है ना, बताइए। को सजा हुई थी कि नहीं? पढ़ लीजिए इतिहास अगर नहीं जानकारी है आप बताइए ना। महंगाई दिवस, बेरोजगारी दिवस सब मनाइए। वीर सावरकर सही स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, आप चले जाते हैं। काला पानी की सजा दी गई, वर्तमान में क्यों दी गई? और उनके जेल में और नेहरू की जेल में बहुत बड़ा अंतर था साहब, बहुत बड़ा अंतर था। ठीक है, जेडीयू का विपक्ष हम जानते हैं। पूजा शर्मा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ है। पूजा जी, ये संविधान हत्या दिवस, यहाँ पर जो हम आरजेडी की बात सुन पा रहे थे, तो आरजेडी की बात जब सुन पा रहे हैं तो हमें ऐसा लगा कि मृत्युंजय तिवारी ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हत्या जो शब्द है ये नहीं होता तो ज्यादा बेहतर, इसकी जगह कुछ और भी शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन संविधान हत्या दिवस। हाँ ठीक है, आप जरा रोजगार दिवस। ठीक है पूजा जी। देखिए विवेक जी, पिछले कितने ही दिनों से हमारे जो विपक्ष है वो संविधान बचाओ का नारा लगाई हुई है। पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर हाथ में पुस्तक हमारे संविधान को पकड़ के। तो मैं एक छोटा सा क्लिपिंग लेकर आई हूँ। राहुल गांधी जी ने जो अभी से 3 साल पहले इमरजेंसी आपातकाल के बारे में जो बोला था, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं वो मात्र 20 सेकंड का है, मैं वो सुनाना चाहूंगी, अगर आप देते हैं तो मुझे। Feel about that 1975 to 77, the emergency, but that was 2 years, it's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother was a citizen. तो यहाँ मैं ज्ञान रंजन जी की, जो हमारे कांग्रेस से जो प्रवक्ता आए हैं, मैं उनकी बात सुन रही थी। आप उनसे बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि आज का जो विषय है, क्या वो इसको मानते हैं कि संविधान की हत्या की गई थी आपातकाल के दौरान या नहीं की गई थी। तो अगर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद ही इस बात को मान लेते हैं कि आपातकाल जो था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, देखिए मैंने तो ज्ञान रंजन जी आप मुझे बोला गया था, मैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, मुझे बोलने दीजिए ना, मैंने बोल रहा हूं, मुझे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने माना है। विवेक जी मैंने भी बोला है। ठीक है पूजा जी को मुझे बोलने दीजिए ना, आप बोले मैं नहीं, बोला गया तब। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ही खुद, तो बोलेगा क्या जवाब हम देंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने मान लिया कि ये सबसे बड़ी भूल थी उस समय के सरकार की, और हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी इस बात को मान लिया था कि वो एक बहुत बड़ी भूल थी। यहाँ पर मृत्युंजय तिवारी जी भी बोल रहे हैं कि हमारे राजद सुप्रीमो लालू यादव जी ने भी उस आंदोलन में, जेपी आंदोलन में भी भाग लिया था और संपूर्ण क्रांति में भी भाग लिया था। मैं अभी से 2 घंटे पहले हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी की एक बाइट सुन रही थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि अरे अब इस चीज का मुद्दा उठाने की जरूरत ही क्या है, जब आरजेडी और मुलायम सिंह जी हमारे पास मिल चुके हैं। तो इनका कहना है कि अगर ये किसी और के पार्टी में चले जाते हैं तो भाई सारे मुद्दे शांत कर दिए जाने चाहिए। जब बदल ली जाती है, पाला बदल लिया जाता है तो मुद्दे खत्म। वो गड़े मुद्दे, एक मिनट सुन लीजिए, कब्र में चल जाते हैं। सुन लीजिए ना, अब करवा देता हूं, मैं बताता हूं। देखिए विवेक जी सुन लीजिए, मैंने ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग है ना आपका, मैंने बोला है कि हमारी जो तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी थी उन्होंने भी माना, और ये मेरे जो लीडर राहुल गांधी उन्होंने भी माना। गलत था तो गलत था, लेकिन ये बताइए कि
कि रोजगार दिवस कब? गलत था। हमें तो माने ना। एक मिनट रुकिएगा, शांत रहिए। चैप्टर खोलते हैं। चलिए इस वक्त हमें डिबेट को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए। और खबरें लगातार यहां जारी है। जहां तक रोजगार दिवस का सवाल अभी छेड़ दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, एक दिन डिबेट इस पर भी हो जाएगी।